को जो गरीब लोग हैं उनको 72,000 रुपए दिए जाएंगे साल के। तब से बीजेपी के सारे नेता डर गए हैं, अमित शाह भी डर गए हैं, नरेंद्र मोदी भी डर गए हैं। आपके बोलते ही सारा सदन हंसने लगा। ये वास्तविकता है। रजत जी, मैं कांग्रेस पार्टी की स्पीड को देश को समझाना चाहता हूं। श्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था हम गरीबी हटाएंगे। श्रीमती गांधी ने नारा दिया चुनाव में, हम गरीबी हटाएंगे। राजीव जी ने भी नारा दिया गरीबी हटाएंगे। सोनिया जी ने भी नारा दिया हम गरीबी को हटाएंगे। अब राहुल जी भी नारा दे रहे हैं हम गरीबी को हटाएंगे। तो 5 पीढ़ी से वो एक काम को कर रहे, कर नहीं पाए। 2014 में जब हम सत्ता में आए, इस देश के लगभग 9 करोड़ गरीब लोगों के पास गैस नहीं था। 2.5 करोड़ गरीब लोगों के घर में बिजली नहीं थी। 10 करोड़ गरीब लोगों के पास घर नहीं था। 9 करोड़ गरीब लोगों के पास शौचालय नहीं था। और टीका लगाना, इनकी स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, ये सारी चीजों की कोई व्यवस्था 70 साल के अंदर से 55 साल कांग्रेस के गांधी नेहरू परिवार ने जो शासन किया इसके अंदर नहीं हुई थी। ये इनकी स्पीड है काम करने की, और उनके कारण ही हमें सौभाग्य मिला कि गरीबों का जीवन स्तर ऊपर आए। मैंने उनकी स्पीड आपको बताई। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार की स्पीड बताना चाहता हूं। देश का प्रधानमंत्री कैसे काम करता है वो स्पीड बताना चाहता हूं। 5 ही साल के अंदर 7 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में फ्री ऑफ कॉस्ट गैस का सिलेंडर पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। 2.5 करोड़ गरीबों को घर देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। 2 करोड़ 35 लाख गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया है। 8 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया है। देश के 50 करोड़ गरीबों के लिए 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा, टेस्टिंग, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए हॉस्पिटलाइजेशन, दवाइयाँ, ये सारा खर्चा 5 लाख तक का आज नरेंद्र मोदी सरकार उठाती है। उसको स्वास्थ्य की पूरी चिंता से मुक्त करने का काम 50 करोड़ लोगों का भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। 13 करोड़ किसानों के मोबाइल पर, बैंक में भी नहीं, मोबाइल पर सीधा 6,000 रुपया उसको इनपुट के लिए सपोर्ट देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त कर दिया। अब देश की जनता ने तय करना है 5 पीढ़ी से जो काम कर रहे गरीबी हटाने का, वो जो देश हमें देकर गए थे ऐसा देकर गए थे। और मोदी जी ने सिर्फ 5 साल के अंदर देश के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन किया है। देश को किस पर भरोसा है? देश को भरोसा इन पर होता है जो काम करते हैं, भरोसा उन पर नहीं होता है रजत जी जो नारे देते हैं। मैं आपको बताता हूं, अभी चुनाव था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अंदर किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा की। जरा आप किसी भी किसान को मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में फोन कर देखिए क्या हालत है। शिवराज जी यहाँ बैठे हैं, मध्य प्रदेश के अंदर जहां जाते हैं किसान उनको पकड़ते हैं कि गलती हो गई हमारी। किसी भी किसान का, मतलब 10% से ज्यादा किसान का कर्ज माफ नहीं हुआ। ये स्थिति है नारों की। 10 दिन में हम कर्जा माफ कर देंगे। क्या हुआ भाई? किसान पूछ रहा है। जो योजना हमारी सरकारों ने की थी वो भी आपने बंद कर दी। और 6,000 रुपया मोदी जी जो इनपुट सपोर्ट देना चाहते हैं, कांग्रेस की सारी सरकार डेटा नहीं भेज रही है। उनको डर है कि मोदी पॉपुलर हो जाएंगे। मुझे डर नहीं है, उनको डर है। मुझे डरने का सवाल ही नहीं है। इस प्रकार के वादों पर, विशेषकर कांग्रेस के वादों पर देश की जनता कतई भरोसा नहीं करती है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना खूबसूरत है कि किसी के भरोसा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन राहुल जी को बहुत भरोसा है। उन्होंने तो एक पब्लिक मीटिंग में बड़े नाटकीय अंदाज में कहा, मोदी जी का चेहरा देखा, जब से मैं घोषणा की है चेहरा उदास हो गया, उतर गया चेहरा। उन्होंने शायद नहीं देखा है। मोदी जी विश्वास से लबोलब
आत्मविश्वास के साथ देश की जनता को हमारे 5 साल के किए हुए काम, पल पल और पाई पाई का हिसाब लाखों लाखों की मेदनी के सामने दे रहे हैं। पूरा मीडिया दिखा रहा है, कहीं उत्साह की कोई कमी नहीं। मोदी जी छोड़िए, मेरा बूथ का कार्यकर्ता जिस विश्वास के साथ लवरेज होकर देश की जनता के सामने सीना तान कर गौरव के साथ जाने के लिए तैयार है। रजत जी, हमने 5 साल के अंदर कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे मेरे कार्यकर्ता को सर नीचा कर कर जाना पड़े। गौरव के साथ, विनम्रता के साथ फिर से एक बार 5 साल देश की जनता की सेवा करने के आत्मविश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता आज जनता के सामने चुनाव में गए। कांग्रेस के अध्यक्ष जनता के सामने गिनाते हैं, वो कहते हैं मोदी जी ने 15 अमीर लोगों का 3.5 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर दिया और किसानों का कर्जा रजत जी, मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से उनको चैलेंज देना चाहता हूं कि एक भी व्यक्ति का कर्जा माफ दिया हो तो रिकॉर्ड क्लियर करें। झूठ बोलना, जोर से बोलना, बार बार बोलना और आपको फेस न करना, यही उनकी आदत है। लेकिन एक देश की जनता को उनको पूछना चाहिए, कभी मिल जाए तो। ऑर्केस्ट्रेट कार्यक्रम नहीं, सच्चे संवाद में कहीं मिल जाए तो उनको पूछना चाहिए, भला किसका माफ किया, कब माफ किया, जरा लाओ तो। और माफ करते तो ये सारे क्यों भागते? हमने माफ नहीं किया, उनको जेल में डालने के लिए इनके पीछे पड़े, इसलिए देश छोड़कर भागने की बात आई। वो तो कह रहे हैं कि अब नीरव मोदी, विजय मल्ल्या सबको लाया जा रहा है क्योंकि इलेक्शन का मौका है, सबको यहां पेश कर दिया जाएगा। इलेक्शन का मौका हो न हो, सबको आना ही पड़ेगा। हमने कानून के अंदर इस प्रकार के बदलाव करे हैं कि सबको आना पड़ेगा। अंतरराष्ट्रीय असर हो, अंतरराष्ट्रीय कानून पर ओवरलैप करे, मतलब हमारे कानून राइड हो जाए, इस प्रकार के कानून बनाने में भारत की संसद को सफलता मिली। और मैं मानता हूं नरेंद्र मोदी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उनको कोई नीरव मोदी या माल्या आ जाए उसका डर नहीं, मिशेल मामा आए उसका डर है। आप कह रहे हैं कि वो कोई नाम बता दें, एक नाम वो बार बार बताते हैं, हर पब्लिक मीटिंग में बताते हैं, अनिल अंबानी की जेब में मोदी जी ने 30,000 करोड़ रुपए डाल दिए। देखिए रजत जी, उनको पूछना चाहिए कि 30,000 करोड़ रुपया किस ठेके के तहत डाला है, जरा पूछ लीजिए आप उनको। कभी अदृश्य है, ना कोई ऐसा सौदा है, ना कोई ऐसा ठेका है, ना कोई काम किया है, ना अनिल अंबानी की एक पैसे की लोन माफ की है। सारा पैसा वो अपनी प्रॉपर्टी बेच बेच कर भर रहे हैं। आपके जमाने में नहीं भरने पड़ते थे, हमारे जमाने में भरने पड़ रहे हैं। और अच्छा है, मैं तो मानता हूं कि बैंकों का पैसा वापिस देने की एक नई प्रक्रिया शुरू। राहुल जी बार बार चीख कर कहते हैं कि मोदी जी ने राफेल डील की मार्फत अपने दोस्त अनिल अंबानी की जेब में 350,000 करोड़ रुपए डाल दिए, और अंबानी जी फिर भी जो है 450 करोड़ रुपए का लोन ले रहे हैं। ऐसा क्यों? कहाँ लोन लिया भाई, लोन भर रहे। उनका कहना है कि अपने भाई से पैसा लेकर चुकाया। तो उसके भाई से पैसा लेकर बैंक का पैसा चुकाया है, अच्छा है या बुरा है, इसमें इनको क्या आपत्ति है? वो बार बार चिल्ला गया तो उसका गया, भाई का गया, आपको क्यों दुख हो रहा है? उनका सवाल है कि अगर 30,000 करोड़ रुपए होते तो 450 करोड़ तो उधार लेने पड़ते ना। कोई सवाल ही नहीं है। देखिए, इन्होंने आरोप लगाया, उसका फैसला वो कर सकते हैं क्या? देश की सर्वोच्च अदालत कर सकती है। देश में कैग नाम की संस्था है जो न्यूट्रल ऑडिट करती है, वो कर सकती है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कह दिया इस सौदे से किसी को बेवजह फायदा नहीं हुआ है, इसमें कोई घपला नहीं है, इसलिए इसकी जांच करने की जरूरत नहीं। अब सर्वोच्च अदालत के फैसले को भी आप नहीं मानोगे और बोलते जाओगे और अपनी आकाशी स्वर्ग के अंदर मानोगे कि ये मुद्दा है, तो आपका मुद्दा आपको मुबारक भैया, देश की जनता के लिए मुद्दा नहीं है। इस प्रकार के आरोप उनको चिपकते हैं जिनकी पार्टी और जिस व्यक्ति का भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड होता है। आप पर चिपक सकते हैं, कांग्रेस पार्टी पर चिपक सकते हैं, क्योंकि जीप से लेकर 2G तक सारे स्कैम आपके शासन में हुए। मोदी जी पर इस प्रकार के आरोप नहीं चिपक सकते। मोदी जी का जीवन पारदर्शी जीवन रहा है, देश की जनता के सामने खुली किताब जैसा जीवन रहा है। आप कितना भी कह ले, लेकिन राहुल जी का है ना, वो एक पुरानी फिल्म का नाम है दिल है कि मानता नहीं। वो हर मीटिंग में नारा लगवाते हैं चौकीदार चोर है। देखिए, आज देश के करोड़ों लोग
अपनी पहचान के सामने चौकीदार लिख रहे हैं, वो इसके सामने जनता का प्रोटेस्ट। और हम तो उस मैदान में भी उनके सामने लड़ने के लिए तैयार हैं। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और देश की करोड़ों जनता ने अपने नाम के सामने एक प्रामाणिक व्यक्ति पर गलत आरोप लगाने के विरोध में, प्रोटेस्ट में चौकीदार लगाया है। और नरेंद्र मोदी जी ने कंसेप्ट रखा है, जो भी हो